Good morning, dear student. Today we are going to start chapter number 14. Be safe. This chapter is all about our safety. Okay, students. Safety is very important for us. If we are careless, then we get injured. Okay, so let's start the chapter with heading. We often get injured when we are careless in handling things. अगर हम किसी चीज़ को केयरफुली नहीं इस्तेमाल करते तो हमें वो लग सकता है. सो सेफ्टी प्रिकॉशन आर नेसेसरी टू अवॉइड एक्सीडेंट. अगर हम सेफ्टी को अपनाएंगे तो हमें कुछ होगा नहीं. हियर आर सम प्रिकॉशंस विच वी नीड टू कीप आवर माइंड टू अवॉइड सच एक्सीडेंट्स. Student, look at this picture. This boy is pushing another boy. Never push anyone on a staircase. Okay, so this is wrong. Next, don't fly kites on a roof which has no side walls. Look at this boy. This boy is standing exactly behind the bus as the driver cannot see this boy. So this is wrong. See, this boy is standing away from the bus, far away from the bus. So this is right. Okay. Here are some points are given about carefulness. Okay, let's see the points. Point number 1. Be careful while using sharp things like knife or scissor. शार्प थिंग यूज़ करने पे हमको बहुत ही केयरफुल रहना चाहिए. लाइक नाइफ, चाकू और ए सीजर यानी कैंची. If you are not careful, you may get cut or burned. Don't touch electric switch with wet hand. हमें गीले हाथों से इलेक्ट्रिक स्विच टच नहीं करना चाहिए. Otherwise, you may get a shock. Point number 3. Never tease dog and cow. हमें डॉग्स और काउज और कोई भी एनिमल को हमें टीज नहीं करना चाहिए. दे मे गेट एंग्री एंड कैन हार्म यू. वन वाइल ऑन रैम्प और ऑन द स्टेयरकेस. हमें किसी को भी पुश करना नहीं चाहिए. पॉइंट नंबर 5. नेवर प्ले विथ फायर, इट कैन बी डेंजरस. हमें आग से खेलना नहीं चाहिए. पॉइंट नंबर 6. अवॉइड प्लेइंग ऑन ए रोड नियर थॉर्नी एड्स और बार्बेड वायर. हमें रोड पे कभी खेलना नहीं चाहिए. 7. कीप डिस्टेंस वाइल बर्निंग क्रैकर्स ऑन दिवाली. अगर हम दिवाली पे क्रैकर्स बर्न करते हैं तो हमें डिस्टेंस में रहना चाहिए. वी शुड नॉट बर्स्ट क्रैकर हैज़ दे पॉल्यूट द एनवायरनमेंट. और जितना हो सके तो हमें क्रैकर्स बर्न नहीं करना चाहिए क्योंकि वो हमारे एनवायरनमेंट को पॉल्यूट करते हैं यानी गंदा कर देते हैं. पॉइंट नंबर 8. डोंट फ्लाई काइट्स ऑन ए रूफ विच हैज़ नो साइड वॉल्स. देयर इज़ ए रिस्क ऑफ फॉलिंग डाउन. हमें ऐसे रूफ पे काइट फ्लाई नहीं करना चाहिए जिसमें साइड वॉल नहीं हो. पॉइंट नंबर 9. डू नॉट स्टैंड एग्जैक्टली बिहाइंड और इन फ्रंट ऑफ द बस एज द ड्राइवर कैन नॉट सी यू. हमें बस के एग्जैक्टली आगे उसके पास खड़े नहीं होना चाहिए. जैसे ये पिक्चर में हमको बताया गया है, ये बॉय जो है ये एग्जैक्टली बस के आगे खड़ा है जिससे ड्राइवर इसको देख नहीं सकता.
Point number 10. Stay away from the bus while crossing the road. Like this boy. हमें बस के बहुत दूर खड़े रहना चाहिए. Okay students. On the basis of your reading, हमने जो यहाँ पढ़ा, decide whether the statement given below are true or false. Correct the statement if they are not true. Okay. Here 5 question is given. Which one is true and which one is false? Let's identify. Question number 1. It's fun playing with a knife. Knife means चाकू. चाकू से खेलना अच्छी बात है? नहीं? Very good. So this statement is wrong. False. So question 1 answer is false. Question number 2. Never touch a switchboard with dry hand. इस सेंटेंस में हमको क्या बताया गया है कि हमें स्विच बोर्ड सूखे हाथों से टच नहीं करना चाहिए, जबकि हमको स्विच बोर्ड सूखे हाथों से ही टच करना चाहिए. सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स. क्वेश्चन नंबर 3. इट्स डेंजरस टू प्ले विथ फायर. यस, सही है ना, आग से खेलना डेंजर होता है, तो इसका आंसर क्या आएगा? ट्रू. क्वेश्चन नंबर 4. देयर इज नो नीड टू बी केयरफुल व्हाइल बर्निंग क्रैकर्स. इस स्टेटमेंट में हमको क्या बताया है? जब हम क्रैकर्स बर्न करते हैं तो हमें केयरफुल नहीं रहना चाहिए. रहना चाहिए ना, तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग है. लास्ट क्वेश्चन. नेवर फ्लाई काइट्स ऑन ए रूफ विच हैज़ नो साइड वॉल्स. यस, राइट, ट्रू. So student, here our chapter is completed. Now write this chapter and be careful. Okay.